जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संसार के जितने भी महाद्वीप हैं और महासागर के बारे में। देखिए, आइए जानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हमारे शहर में जो है 7 स्टार होटल है, कहीं कहा जाता है 3 स्टार होटल है, कहीं कहते हैं 5 स्टार होटल है, कहीं 2 स्टार होटल है। देखिए, इसका मतलब होता है, मान लो जो 5 स्टार होटल है, इसका मतलब किन्हीं 5 द्वीपों पर मिलने वाला भोजन आपको उस होटल में प्राप्त होगा, इसलिए उनका नाम रखा जाता है 5 स्टार और 7 स्टार। चलिए, आज हम जानते हैं कि देखिए, विश्व में अगर बात की जाए संसार की, तो कुल महाद्वीप की संख्या है 7 तथा महासागर की संख्या है 5। आइए जानते हैं वो 7 महाद्वीप कौन से हैं, वो 7 महासागर कौन से हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं। सुनिए, देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहला वह बड़ा महाद्वीप है, नाम है एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसी एशिया महाद्वीप में आता है मेरा भारत महान। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये है यूरोप महाद्वीप। अगर हम इसकी बात करें तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, यह वही अफ्रीका महाद्वीप है जिस पर सबसे पहला मानव आया था, जिस कारण से इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। देखिए, इसकी बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। देखिए, जो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो लोगों का जवाब होता है अमेरिका के। देखिए जी नहीं, अमेरिका एक कोई देश थोड़ी है भाई, अमेरिका तो एक महाद्वीप है। अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए एशिया के राष्ट्रपति कौन है, आप क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति देश के होते हैं, महाद्वीप के नहीं। इसीलिए इसका जो मध्य में स्थित देश है उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अर्थात राष्ट्रपति देश के होते हैं। चलिए, नीचे हमने बात कर ली दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब हम बात करें, देखिए अगला जो है महाद्वीप है, नाम है अंटार्कटिका। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो नाम है ओशेनिया। ओशेनिया। देखिए, यहां पर लोगों को हल्का सा झटका लगा होगा कि भाई हमने तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, ये ओशेनिया कहां से आ गया। देखिए, अभी वही बात, किसी भी अगर हम बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। भैया आपसे पूछ ले, बताइए एशिया की राजधानी क्या है, आप कहोगे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि राजधानी किसकी होती है? देश की, महाद्वीप की नहीं होती। तो भाई फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसे हो गया? एक्चुअल में सच क्या है वो सुनिए। देखिए, करोड़ों वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो जो ओशेनिया महाद्वीप था उसके 4 भाग थे टोटल। हम कह सकते हैं उसके 4 प्रांत थे, 4 भाग कह सकते हैं, जिसमें 4 भाग कौन कौन से थे सुनिए। पहले भाग की बात करें, नाम था माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया। दूसरा भाग था पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है। पहला माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। अगला भाग था मेलानेशिया, और इन्हीं में चौथा भाग था, नाम था ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कहा जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले ये जो तीनों भाग थे, भाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए सुनिए, कहा जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले ये जो 3 भाग थे, ये 3 भाग कह सकते हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। तीनों भाग समुद्र में डूबने के कारण देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत दिखते भी हैं,
जिसमें हम बात करें पोलिनेशिया पे आपका न्यूजीलैंड दिखता है। इस तरह से कहीं कहीं अगर हम बात करें माइक्रोनेशिया की बात करें तो इस पे आपका हवाई द्वीप अमेरिका का है। इस तरह से कहीं कहीं ये उभरे हुए हैं जिन पर लोग रहते हैं। देखिए ये तीनों जो द्वीप थे वो समुद्र में डूब गए, या कह सकते हैं इसी ओशिनिया के ही भाग थे जो समुद्र में डूब गए। ऊपर सिर्फ बचा था ऑस्ट्रेलिया, जिस कारण से इसका नाम भी लोग ऑस्ट्रेलिया पुकारने लग गए। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो मान लीजिए कि जब अखंड भारत का निर्माण होगा, तो जब अखंड भारत बनेगा तो तुम्हें नहीं लग रहा भारत का जो विस्तार या प्रतिमा या प्रभावशाली बहुत ज्यादा होगा? हो सकता है एशिया को भारत के नाम से पुकारा जा सके, या जो दक्षिण एशिया है उसको भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं उसे जो भारत के नाम से पुकारा जा सके। इसीलिए आगे हम देखिए इनके क्रम की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया, अर्थात हम 1 नंबर पर आता है। 2 नंबर की बात करें तो आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर की बात करें तो आता है उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर की बात करें तो आता है दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर की बात करें तो आता है अंटार्कटिका, और 6वें नंबर की बात करें तो आता है यूरोप, और 7वें नंबर की बात करें तो आता है ऑस्ट्रेलिया। आइए इनको हम क्रमबद्ध लिख भी लेते हैं। 7 महासागरों के नाम, सॉरी महाद्वीपों के नाम। चलिए 7 महाद्वीपों के नाम लिख लेते हैं क्रम से। पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। 2 नंबर पे आता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर की बात करें तो आता है उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर की बात करें तो आता है दक्षिणी अमेरिका। देखिए इस दक्षिणी अमेरिका को सांपों की भूमि भी कहा जाता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका, तथा 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पर आता है यूरोप, और 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो 7वें पर आता है ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से हमने 7 महाद्वीपों की चर्चा की। अब बात करते हैं हम 5 महासागरों के बारे में, अर्थात 5 महासागर कहां कहां पर हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा हुआ पहले नंबर के महासागर के बारे में तो वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। लोकेशन भी यही है, देखिए प्रशांत महासागर की लोकेशन भी यही है, अर्थात यह पूरे क्षेत्र में जो फैला हुआ है उसे कहते हैं प्रशांत महासागर। देखो यह प्रशांत महासागर मैप पर इस तरफ भी दिखाया जाता है और इस तरफ भी दिखाया जाता है। इस रीजन को जो है आप मेरे उंगलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए हमें जो है पृथ्वी कैसी है, भाई गोल है, लेकिन हमें पढ़ाया किस पर जा रहा है, बोर्ड पर। तो क्या हमें गोल चीज कहीं ना कहीं से काट कर सपाट बनानी होगी। जैसे मान के चलते हैं भाई ये पृथ्वी है, जहां पर मेरे नाखून आपको दिखाई दे रहे हैं वो मान लीजिए प्रशांत महासागर है, जहां से हमने ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींचकर पढ़ने की सुविधा के लिए ऐसे करके खोल दिया। तो क्या आपको नहीं लग रहा महासागर दोनों तरफ हो गया होगा, जिस कारण से प्रशांत महासागर को इस तरफ भी और इस तरफ भी दिखाया जाता है। अगर इसको हम समेट के गोल कर दें तो ये दोनों हिस्से पीछे जाकर मिल जाएंगे, और सबसे बड़ा भी यही है, अर्थात 1 नंबर पर। अगले हम नंबर की बात करें तो देखिए आपको इस तरह से एस आकार का एक जो है स्थान देखने को मिल रहा है, जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। भाई ये 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम तीसरे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए एस आकार का महासागर कौन सा है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर है।
अगले अगर हम नंबर की बात करें तो भारत के नीचे अफ्रीका और ओशनिया के मध्य फैला हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर, देखिए यह 3 नंबर पे आता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो संसार का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है अर्थात हिंदुस्तान के नाम पर है, या हम कह सकते हैं हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हुआ है। चलिए अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो देखिए चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, देखिए आर्कटिक जो महासागर है इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये पृथ्वी के ध्रुव की ओर अर्थात नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की तरफ होने के कारण यह बर्फ से ढका हुआ रहता है, अर्थात यह गर्मियों के दिन में कुछ ही समय तक जो है बर्फ पिघल पाती है, अन्यथा फिर बर्फ से ढक जाता है, जिस कारण से इस महासागर में आवागमन नहीं हो पाता, या इसको बर्फ का महाद्वीप या कह सकते हैं बर्फीला महासागर, सॉरी महाद्वीप नहीं, बर्फीला महासागर कहते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि बताइए सफेद व बर्फीला महासागर कौन सा है, तब आप बताएंगे आर्कटिक महासागर। अगर कहा जाता है बर्फ या सफेद महाद्वीप कौन सा है, तब आप कहेंगे आर्कटिक महाद्वीप। अब सुनिए, देखिए महासागर एक्चुअल में 4 ही थे, परंतु कुछ विद्वानों ने नीचे से हम कह सकते हैं कि देखिए प्रशांत महासागर के नीचे का हिस्सा तथा हिंद महासागर के नीचे का हिस्सा और अटलांटिक महासागर के नीचे वाले हिस्से को काट कर एक नया महासागर नाम दिया है जिसे हम दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। ठीक है, ये जो है इन्हीं के नीचे जो है कुछ हिस्सों को काट कर, देखिए कारण क्या है कि ये इतने ज्यादा बड़े बड़े क्षेत्र हैं कि इसमें जो बड़े बड़े पानी के शिप ना जहाज जाते हैं वो मान लीजिए, देखिए ये प्रशांत महासागर दोनों ध्रुवों से मिला हुआ है, अर्थात कितना बड़ा हो गया आप खुद सोच सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है, जिस कारण से इसको 2 भागों में बांट दिया है। भाई ऊपर वाला कर दिया है उत्तरी प्रशांत, नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत, ताकि यह पता लग जाए कि भाई कोई भी शिप में कुछ खराबी हुई है तो कहाँ हुई है भाई, क्योंकि नेविगेशन में अगर बताया जाता है कि हमारा शिप जो है प्रशांत महासागर में डूब रहा है, तो भैया प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, इसमें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर वो कहते हैं कि हम दक्षिण महासागर प्रशांत महासागर में डूब रहे हैं तो उनको बचाना काफी आसान होगा। इसी तरह से अटलांटिक महासागर को भी बांट दिया गया उत्तर और दक्षिण में। देखिए अगर अब इस तरह से बात करें तो लगभग 7 हो जाते हैं, दक्षिण और उत्तर जोड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं। वैसे एक्चुअल इनकी संख्या अब कितनी है, 5। अगर बात की जाए कि महासागरों की संख्या कितनी इस समय पर, तो 5 है, और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। देखिए हमने यह ज्योग्राफी में जाना कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है और उनकी स्थिति क्या है। अब देखिए इनको नोट डाउन करते हैं क्रम के हिसाब से। चलिए बात करें हम महासागर, भाई संख्या कितनी है, 5। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर, 2 नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर की बात करें तो आता है हिंद महासागर, तथा चौथे नंबर पर बात करें तो आता है आर्कटिक महासागर। 5वें नंबर की बात करें तो आता है दक्षिण या अंटार्कटिक
महासागर, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। इस तरह से देखिए आज हमने जाना कि संसार में कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, तथा हमने उन्हें क्रम के आधार पर भी पढ़ा कि बड़े से छोटे और छोटे से बड़े के आधार पर, तथा उनकी लोकेशन भी जानी कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, भारत किस महाद्वीप में आता है या यूएसए किस महाद्वीप में आता है, वो सभी चीजों की हमने जानकारी मैप के माध्यम से हासिल की। आगे भी हम इसी तरह से जानकारी लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।